आज सुबह को मेरे पास एक खबर आई, जब आई तो मैं हैरान रह गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले, हफ्ते के दिन, कुछ यूट्यूबर्स को अपने पास बुलाया, कुछ जर्नलिस्टों को अपने पास बुलाया और बड़े खुलकर गिले शिकवे किए और उनको अपनी आरा दी। अब वो आरा अच्छी थी या बुरी थी, मुझे इससे नहीं गरज, लेकिन मुझे गरज इससे है कि जब मैं छोटा था और मैं अपने सीनियर वकला को देखता था, उनके मतलब सुनता था कि जनाब जजेस जो हैं वो अखबार नहीं पढ़ते, जजेस जो हैं वो टीवी नहीं देखते ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो सकें और वो मेरिट के ऊपर फैसले करें, वो किसी की तरफ देख कर फैसले ना करें या उनकी जुम्बिश कलम जो है वो उसमें लग्जिश ना आए किसी तरह। लेकिन आज का जब सुप्रीम कोर्ट को मैं देखता हूँ तो मुझे गालिब के कुछ शेर याद आ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है इजाज़े मसीहा मेरे आगे, ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। पता नहीं क्या करने निकलते हैं और पता नहीं क्या कर जाते हैं। 2 महीने पहले चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा लोगों को कि जनाब आप लोग अपनी अपनी तनख्वाहें कटवाएं, हम लोग अपनी तनख्वाह कटवाएंगे। चीफ जस्टिस ने यह कहा, कोर्ट में कहा, हम अपनी तनख्वाह कटवाएंगे, आप अगस्त में इलेक्शंस करवा दें। और आज मुझे खबर मिली कि 2-2 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह जज साहिबान की तनख्वाहें बढ़ गई हैं। IMF से अभी स्टाफ लेवल का मुआहदा हुआ है, अभी ये मुआहदा हकीकी नहीं है, वो को 3 बिलियन या $3.5 बिलियन पाकिस्तान के खजाने में नहीं आए, लेकिन बंदरबांट पहले शुरू हो गई है, तनख्वाहें हमने पहले बढ़वा ली हैं, अलाउंसेस हमने पहले बढ़वा ली हैं। और फिर जब एक सहाफ़ी ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि हमें ये बताएं कि आप पेंशन्स की मद में क्या दे रहे हैं, अद्वियात की मद में क्या दे रहे हैं, मेडिकल की मद में क्या दे रहे हैं, तनख्वाहें कितनी है जज साहिबान की, मुराद कितनी वो, तो उसका जवाब मिला रजिस्ट्रार से कि ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर नहीं आता और आप ये नहीं इंक्वायर कर सकते और ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। क्यों? मार्क ट्वेन ने एक बात कही थी, और ये मैंने नहीं कह रहा, मार्क ट्वेन ने एक बात कही थी कि जब कोई सोसाइटी के अंदर जो है उसके ऊपर सवाल और जवाब ना हो सके कि उसकी क्या मुराद है क्या नहीं है, तो समझ लो कि वही सोसाइटी का विलन भी हो सकता है। अब ये मार्क ट्वेन ने कहा, बहुत बड़ा लिखारी, बहुत बड़ा राइटर, बहुत बड़ा आदमी, ये मुबश्शिर लुकमान जैसा छोटा सा एंकर नहीं कह रहा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्यों आप सवाल नहीं कर सकते, जमहूरियत में क्या है? और फिर हमें दर्स देते हैं इस्लाम के, हमें दर्स देते हैं खुलफाए राशिदीन के। तो जनाब सैयदना उमर साहब के आगे, हम खलीफतुस्सानी के आगे जब एक शख्स खड़ा था, आम बद्दू खड़ा था, उसने कहा, ए उमर तेरी 2 चादरें कहाँ से आ गई, तेरा कद तो लंबा है। तो हज़रत उमर फारूक ने उसको जवाब देने के लिए अपने बेटे को कहा कि तुम इसको जवाब दो। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैंने अपने हिस्से की चादर अपने वालिद मोहतरम को गिफ्ट की है, इससे इनका ये ड्रेस जो है ये बन गया। तो यहाँ हम खुलफाए राशिदीन की मिसालें देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते। अब चीफ जस्टिस हैरान है, वो परेशान है कि उनकी बातों पर अमल नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊँ चीफ जस्टिस साहब, उमर अता बंदयाल साहब, आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, लेकिन एक तबीयत का भी फ़र्क होता है थोड़ा सा, मेरे और आपकी तबीयत में फ़र्क है। मुझे अगर कोई खुदा ना खास्ता, मेरे सर मैं वज़ीर था और सेनेट में एक सवाल उठा था, सेनेट में एक सवाल उठा था और शेरी रहमान और दीगर हज़रात जो हैं वो इसकी गवाही आपको देंगे कि जनाब इसको तो मुशर्रफ ने अपॉइंट किया था, तो अब तो इलेक्शंस के बाद अब ये क्यों कंटिन्यू कर रहा है? तो मैंने 1 घंटे के अंदर रिज़ाइन करके मैं निकल गया था वहाँ से। मैं कहा ठीक है, ये जमहूरियत वाले आए हैं, अब ये करें अपने काम, मुझे तो एक आमिर ने अपॉइंट किया था, कोई इसमें तो राय नहीं है, ना मैं उस पर अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे डिसीजंस को कोई ना मानता चीफ जस्टिस साहब, मैं हकीकी मानों में रिज़ाइन कर देता वहाँ से, मैं कर देता। लेकिन अब आप 2 सवालों के तो जवाब मुझे दे दीजिएगा प्लीज़, जाने से पहले, अपनी रिटायरमेंट से पहले। ये आपका फ़र्ज़ है कि हमें बताएं, हम आपकी रियाया में से हैं, हम आपके आगे, हम मी लॉर्ड आपको कहते हैं, हम योर लॉर्डशिप कहते हैं, जो टाइटल्स हमें अल्लाह को देने हैं। नऊज़ुबिल्लाह हम ज़मीन पे शिरक कर रहे हैं, हम इस तरह के टाइटल्स देके, लेकिन हम कर रहे हैं। बहरहाल पूरा पाकिस्तान कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सारे आपको इसी तरह ड्रेस करते, झुक के अंदर आते हैं, झुक के ही बाहर जाते हैं, हम सीधे जा नहीं सकते क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। बहरहाल अब ये बने हुए हैं सारे, अब बना हुआ है। तो मुझे ये बताइएगा कि 21 अरब रुपया लगना था, 21 अरब रुपया लगना था पंजाब में और KPK में इलेक्शंस के लिए, तो जनाब के पास आया 40 अरब रुपया, जो 190 मिलियन पाउंड्स नेशनल क्राइम एजेंसी UK ने लेकर हुकूमत पाकिस्तान को दिया और हुकूमत पाकिस्तान ने वो मलिक रियाज के एवज जो है वो आपको दे दिया या उधर दे दिया। उस 40 अरब का क्या हुआ? उसमें से क्यों नहीं पैसा दे दिया गया हुकूमत को, जो इतनी दौड़ें लगवाई गई कि हुकूमत जो है 1 महीना काम ही नहीं कर सकी।
ना सेनेट में काम हो सका, ना पार्लियामेंट में काम हो सका, ना कैबिनेट में काम हो सका। हर एक की दौड़ें लगी हुई है कि जी इलेक्शन कैसे करें, फंड कैसे जमा करें, ये कैसे करें। 40 अरब तो वहाँ पड़ा हुआ था, और वो किस अकाउंट में पड़ा हुआ है, और उस अकाउंट पे अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है वो किसके खाते में जा रहा है। मुझे ये भी सवाल मेरा एक है दूसरा, कि जो डैम फंड में साकिब निसार साहब ने 12 बिलियन रुपया जमा किया, पता नहीं 8 बिलियन था या 12 बिलियन था, लेकिन बिलियंस में था, वो रकम कहाँ है चीफ जस्टिस साहब? और उस रकम के ऊपर जो सूद आ रहा है वो किसको दी जा रही है? और मुझे ये बताइएगा कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको नौकर क्यों मिले होते हैं, उनको ड्राइवर क्यों मिले होते हैं, उनको गनमैन क्यों मिले होते हैं, उनको इतनी मुराद क्यों मिल रही होती है? तो ये मुल्क बैंकरप्ट नहीं होगा तो क्या होगा? इस मुल्क का खजाना खाली ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? बर्फ गिरती है तो बेचारे सियासतदानों पे, यानी सियासतदान तो हमारा सबसे इजी टारगेट है कि उसको हम जब आता है हमारे आगे हम उसको छुरी मार देते हैं कि ये करप्ट है, तो ये है, और वो बेचारा हंसता रहता है। उस बेचारे की मजबूरी है कि वह बर्दाश्त करे, वो हमें टॉलरेट करे, स्माइल करके कहे, जमहूरियत के नाम पे करे, वो अपना हमारे राइट के नाम पे करे, लेकिन वो करता है बेचारा टॉलरेट। बहुत ज़्यादा जब हमसे नाराज़ होता है तो वो माजरत ये कह लेता है कि मैंने आपके प्रोग्राम में नहीं आना, आप जो है बायस्ड हो गए हैं। लेकिन बाकी लोग जो इस मुल्क को खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो इस मुल्क के ऊपर असासों के ऊपर जो है वो विराजमान होकर बैठे हुए हैं, उनसे तो हम सवाल नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने वोट किसको देना है आज मैं आपको बता रहा हूँ, और अगले 3 महीने तक आपको बताता रहूँगा जब तक इलेक्शंस नहीं होते। और नज़ीर लगारी साहब, आप गवाह रहिएगा मेरी इस बात का, मैं कम से कम उसको वोट दूंगा जो ये अलग ऐलान बात करे कि जी मैं मिनिस्टर्स हाउस में नहीं रहूँगा, मैं किसी घर में नहीं रहूँगा सरकार के, मैं सरकारी गाड़ी नहीं इस्तेमाल करूँगा, सरकार का फ्यूल नहीं लूँगा, मैं अपनी ज़ाती चीज़ें इस्तेमाल करूँगा, मैं वो मुराद नहीं लूँगा, मैं ये मोटरवे पे टैक्स अपने लिए माफ़ नहीं कराऊँगा, मैं जहाज़ के फ्री टिकट्स अपने लिए नहीं लूँगा। और ये जो हज करने जाते हैं सरकारी खर्चे पे, पता नहीं किस मुंह से ये अल्लाह के घर चले जाते हैं सरकारी खर्चों के ऊपर, बड़ी हौसला है। मैं उन सहाफ़ियों की भी बात कर रहा हूँ जो जाते हैं मुराद को लेकर सरकारी तौर पे, उन पे भी बस अल्लाह ही निमटे उनको, मैं क्या कहूँ उनको, बाकी उनको खैर है। क्यों हम ऐसे लोगों को वोट ना दें लगारी साहब, जो हमसे कम से कम ये वादा करें कि वो अपनी औकात में रहेंगे और बाकी पता चलेगा वो खिदमत करना चाहते हैं कि नहीं लोगों की। रूपान साहब, आपने बहुत इम्तिहान में डाल दिया पूरी कौम को, और आपका ये प्रोग्राम हमेशा एक रिकॉर्ड के तौर पर रहेगा। मैं इंतहाई आजिज़ आदमी हूँ। मैं 20 साल तक एक इदारे में एडिटर रहा हूँ, इससे ज़्यादा अरसा, और मैं बहुत अरसे तक मैं ग्रुप एडिटर रहा हूँ, और तमाम मीडिया जो है वो मेरे, तो उस वक्त उस तमाम अखबारात जो थे उसके सारे फैसले मैं करता था। लेकिन मैं अपनी पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी में कभी भी सरकारी खर्च पर किसी दौरे पर नहीं गया हूँ, ना बैरून मुल्क ना अंदरून मुल्क। और इस तरह की कोई चीज़ जो है मैंने, वो नहीं है कि मैं बहुत पारसा हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक गुनाहगार, एक आम सा आदमी हूँ, और मैंने कोई बड़ा काम भी नहीं किया है। और मैं 45 साल की सहाफ़त में अब भी किराए के घर में रहता हूँ। यहाँ पर मेरा अपना घर नहीं है। एक कच्ची आबादी में मेरा 2 कमरों का घर था, और वही घर अब भी मेरे पास है, जो मेरी बेगम के नाम पर है, वो मेरे नाम पर भी नहीं है। तो ये है जो सूरत हाल मेरे अपनी है, और मैं इसको ये नहीं कहता हूँ, मुझे नदामत हो रही है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ और अपनी ज़ात के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आप रह सकते हैं, और मेरे लिए कोई बात नहीं है फुटपाथ पर सो जाना। मेरी ज़िंदगी में मैंने छत के बगैर रहना सीखा है। मैं छत के बगैर रहा हूँ, मुझे पता है भूख कैसे लगती है। मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ बर्दाश्त की है। मुझे ये मालूम है कि जब छत नहीं होती है तो आपको बारिशों में और धूप में और कड़कड़ाती धूप में आपको कैसे रहना है, ये मुझे मालूम है। मैं उन तमाम इलाकों में रहा हूँ जहाँ शदीद सर्दी और शदीद गर्मी पड़ती है, और मैंने ज़िंदगी ऐसे गुजारी है। और मेरा ये कोई ना बिल्कुल नहीं है ऐसा कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि कम से कम हम ये तो समझें कि यार ये मुल्क जो है, इस मुल्क के अगर 22 करोड़ में से 21 करोड़ लोग जो है अगर पेट भरकर खाना नहीं खा सकते और सिर्फ 1 करोड़ आदमी खाना खा सकते हैं, तो फिर हमें नदामत होनी चाहिए, हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए। इस मुल्क के लोगों को इलाज की सहूलतें मुयसर नहीं है। अभी आप वो पूरे घपड़े पढ़ रहे हैं उनके बारे में कि लोगों ने किस तरह से
मुख्तलिफ मद्दात में अपने कार्डों को इस्तेमाल करके लाखों रुपए लूटे हैं। किस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह से बारात आती है और बारात का किस बेदर्दी से इस्तेमाल होता है, वो आप उनके बारे में सुन रहे हैं। इसलिए कि सोसाइटी के नॉर्म्स करप्ट कर दिए गए हैं। हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। आपने बड़ी जुर्रत की है, बड़े सवाल किए हैं, बड़े इदारों के बारे में बड़ी बातें की हैं, और ये आपकी हिम्मत की बात है, और सुनने वालों को भी सुनना चाहिए। ये नहीं है कि जनाब पैमरा से सवाल कीजिए, पैमरा साहब तुम क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, और किस तरह का मुबशिर लुकमान साहब का प्रोग्राम। यार ये बातें तो सुनो ना, लोगों के दिल का तो सुनो ना। लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास भूख है, अफलास है, बीमारी है, आजारी है, नंग है। उनके बच्चे बगैर जूते के गर्मी में फिर रहे होते हैं, उनके बच्चे सर्दियों में जो है बगैर जूते के और बगैर कपड़ों के घूम रहे होते हैं। हमारे बच्चे, आप चले मेरे साथ देहात में, आप चले डेरा गाजी खान, आप चले सिब्बी, आप चले लसबेला, आप चले मेरे साथ मकरान में, पंजगूर में, आप इस तरफ के चले हमारे ठट्ठा में, आगे चलते हैं बदीन में। यहाँ पर गुर्बत की जो आलम है, और इस तरफ को जोई में, और आगे चले जाएं कौन सा खैबर पख्तूनख्वा में दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, कौन सा किसी और सूबे में, पंजाब में। मैंने अपनी बेटी से कहा था, मैंने ये देखो, ये जो औरत जो है, ये लाहौर शहर के अंदर ये 5 बकरियों को लेकर, अपनी बकरियां लेकर जा रही है, जिसके पाँव जुट नहीं, और सर्दी का दिसंबर का महीना है। बेटा इसके साथ हमारा क्या झगड़ा है, लाहौर में रहती है, इसके साथ हमारा क्या क्या तनाजा? तो हमारा उसके साथ कोई तनाजा नहीं। जो जिसको कुछ नहीं है, जिसके साथ हमारा क्या तनाजा हो सकता है? जिसके पास हल में मजीद का एक रिकॉर्ड लगा कि हल में मजीद और आपकी आवाज टूट रही है,